हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, धातु की क्रिस्टल में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। यहाँ पर दिया गया है अंतः केंद्रित घनीय। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हमारे पास में जो यहाँ पर बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि यहाँ पर ये बीसीसी स्ट्रक्चर जिसे कि अंतः केंद्रीय घनीय कोशिका कहते हैं। अंतः केंद्रित घनीय, तो बच्चों यहाँ पर इसकी जो संकुलन क्षमता होती है, संकुलन क्षमता, जो संकुलन क्षमता का सूत्र यहाँ पर होता है, देखिए Z गुणे एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु या एक गोले का आयतन, या यहाँ पर हम इसी प्रकार से लिखे इसे, एक परमाणु का आयतन बटे, यहाँ पर ये होगा एक कोशिका का आयतन, एक परमाणु का आयतन बटे एक, यहाँ पर एकक कोशिका का आयतन, एकक कोशिका, एकक कोशिका का आयतन गुणे 100, क्योंकि यहाँ पर हम इसे प्रतिशत में निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे पास में देखिए किस प्रकार से होगा। ये यहाँ पर हमारे पास में बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि बच्चों जितने हमारे यहाँ पर 8 कोने, आठों कोनों पर एक एक परमाणु यहाँ पर होगा, और ये यहाँ पर आठों कोनों पर एक एक परमाणु होगा, और बीच में यहाँ पर सेंटर पर एक परमाणु होगा, इसलिए इसे यहाँ पर बॉडी सेंटर, यहाँ पर अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये क्या होता है कि ये जो परमाणु है, यहाँ पर इस वाले कॉर्नर से स्टार्ट करके और इस वाले कॉर्नर तक ये इस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर हमारे पास में विकर्ण होता है, इस वाले कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, और ये इस वाले कॉर्नर तक, ये हमारे पास में बच्चों एक विकर्ण होता है। यहाँ पर हमारे पास में एक विकर्ण होता है, विकर्ण। और बच्चों विकर्ण पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर जब ये विकर्ण है तो इस विकर्ण पर परमाणु इस प्रकार से होंगे, यहाँ पर ये इस प्रकार से इस पर परमाणु है। तो बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि जो हमारे पास में विकर्ण होता है, विकर्ण की जो यहाँ पर लंबाई होती है वो यहाँ पर √3r होती है, यहाँ पर √3a होती है, √3a होती है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हम यदि भुजा की लंबाई को a मान लें, भुजा की लंबाई को हम a मान लें, तो हमारे पास में जो विकर्ण होगा, ये विकर्ण हमारे पास में √3a होगा। और बच्चों यहाँ पर यदि एक गोले का आयतन हम एक गोले की जो त्रिज्या है उसे हम यदि r मान लें, तो यहाँ पर ये पूरा 2r हो जाएगा, यहाँ पर ये पूरा 2r हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारे पास में इस जगह से हम देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास में r होगा, ये पूरा 2r होगा, और यहाँ पर ये r होगा, यहाँ पर ये r होगा, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि जो यहाँ पर हम यहाँ पर जो गोले होते हैं कोने पर, ये कोने पे ये इस प्रकार से आधा गोला ही परमाणु के रूप में यहाँ पर हम देखते हैं, आधा गोला ही इसमें 1/8 भाग ले रहा होता है। तो देखिए यहाँ पर ये होगा r और 2r, और यहाँ पर ये r, तो यहाँ पर जो √3a है ये यहाँ पर बराबर होगा 4r के, यहाँ पर √3a बराबर होगा 4r के। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर z कितना है, तो z यहाँ पर देखें तो z हम कैसे निकालते हैं, z यहाँ पर हम निकालते हैं, देखिए कि कितना यहाँ पर उस गोले का भाग, ये जो यहाँ पर घन के ऊपर उपस्थित ये गोले हैं, इस गोले का कितना भाग इस घन में है। तो देखिए ये जो गोला होगा, इस गोले का 1/8 भाग यहाँ पर इस घन में होगा, क्योंकि देखिए बच्चों एक घन यहाँ पर ऊपर भी उपस्थित होगा, एक घन इधर भी उपस्थित होगा, इसी प्रकार से एक घन इधर आगे, इस प्रकार से क्या होगा कि इस गोले का केवल 1/8 ही इस घन के अंदर होगा। ये यहाँ पर 1/8 हिस्सा है, एक गोले का 1/8 हिस्सा है ये। इसी प्रकार से ये भी 1/8 हिस्सा है, ये भी 1/8 हिस्सा है, और ये भी 1/8 हिस्सा है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से 8 हिस्से हैं 1/8 में, तो यहाँ पर आठों कोनों पर जो परमाणु है उनका 1/8 केवल इस घन के अंदर है, प्लस एक ये जो यहाँ पर बॉडी सेंटर है, तो यहाँ पर ये एक, तो अब यहाँ पर ये बराबर होगा 2 के, यानी कि यहाँ पर जो z होगा ये 2 होगा, z बराबर यहाँ पर 2 होगा। कैसे? क्योंकि जो घन है इसमें इस वाले गोले का भी 1/8 ही केवल पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं भाग ले रहा है,
इसी प्रकार इस वाले गोले का भी 1/8 ही भाग ले रहा है। तो यहाँ पर जो आठों यहाँ पर गोले हैं घन के कोनों पर, इनके केवल 1/8 ही यहाँ पर भाग ले रहे हैं, तो इनका z तो यहाँ पर 2 होगा क्योंकि एक बॉडी सेंटर पर भी है। और बात करें यहाँ पर इसकी लंबाई की, जो यहाँ पर इसकी यहाँ पर भुजा की लंबाई होगी वो यहाँ पर 4r/√3 होगी। कैसे, ये भी हमने देख लिया, क्योंकि इस गोले का तो यहाँ पर इतना ही हिस्सा है और यहाँ पर ये 2r जो कि बॉडी सेंटर पर है। तो जो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास में a भी प्राप्त हो गया, हमें z भी प्राप्त हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर हम संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर संकुलन क्षमता बराबर एक परमाणु का आयतन, यानी कि एक गोले, यहाँ पर पहले तो z 2 होगा और एक गोले का आयतन, देखिए एक गोले का यानी एक परमाणु का आयतन, परमाणु यहाँ पर गोले हैं, तो एक गोले का आयतन हम जानते हैं 4/3 पाई r क्यूब होता है। वहीं पे बच्चों हमसे कहा गया है एकक कोष्टिका का आयतन जो कि a क्यूब है गुणे 100, और ये प्रतिशत में हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ से 2 गुणे 4/3 पाई r क्यूब, और बच्चों a का मान यहाँ पर है 4r/√3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a का मान 4r/√3 का स्क्वायर, ये हमारे पास में होगा इंटू 100%। यहाँ पर से हमें प्राप्त होगा 2 इंटू 3 इंटू 4/3 पाई r क्यूब बटे यहाँ पर ये होगा 16r स्क्वायर, ये हमारे पास में होगा। तो बच्चों यहाँ से देखिए यहाँ पर ये क्यूब होगा, क्यूब, तो यहाँ पर भी हमें प्राप्त होगा, देखिए 2 इंटू 3√3 बटे यहाँ पर ये 64r क्यूब, ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो बच्चों यहाँ से देखें तो ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ पर ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ पर ये इंटू 100% है ही सही। तो यहाँ से हमें देखिए प्राप्त होगा 2 इंटू 4/64 इंटू यहाँ पर ये है √3 पाई इंटू 100%। तो यहाँ से इससे इसे कैंसिल करें तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा √3 पाई बाई 8 इंटू 100%। अब देखिए बच्चों हम जानते हैं कि जो पाई की यहाँ पर वैल्यू होती है वो होती है 22/7। तो यहाँ पर ये हमारे पास में होगा √3 इंटू 22/7 इज डिवाइड बाई 8 इंटू 100, और यहाँ पर ये परसेंट। तो बच्चों यहाँ से जब हम इसे पूर्ण रूप से हल करेंगे तो हमें यहाँ पर ये प्राप्त होगा 68%। 68% यहाँ पर हमें इसकी संकुलन क्षमता प्राप्त होगी, यानी कि पेकिंग एफिशिएंसी भी इसको यहाँ पर हम कहते हैं, जो कि यहाँ पर इसकी 68% होगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बीसीसी स्ट्रक्चर की संकुलन क्षमता होती है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।